Me, Priyanka, is describing the topic the respiratory system. Respiratory system is the process of respiration. Respiration क्या होता है? Respiration is the exchange of gases. कौन कौन सी गैस है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विच अकर बिटवीन द एटमोसफेयर, ब्लड एंड सेल्स. इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि बाहर जब भी एटमोसफेयर होता है, एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है और क्या दूसरी जो गैसेज होती है वो भी प्रेजेंट होती है. लेकिन यहाँ से सिर्फ जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं. ऑक्सीजन को क्या हम अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो चली जाती है और वहाँ पे क्या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. लंग्स के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, जो कि क्या हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी आती है. वो क्या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वहाँ पे क्या आता है, ब्लड आता है और यहाँ पे फिर क्या है, कैपिलरीज होती हैं. कैपिलरीज फिर क्या है, जॉइंट करके वहाँ पे पल्मोनरी वेन बनाती है और इस तरह से ब्लड वापसी हार्ट में चला जाता है. तो इस प्रोसेस में क्या है, जब भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगी तो वो क्या है, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी से कैपिलरीज बनी हैं, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे है. अब जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी. जैसे ही ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर आएगी तो क्या वहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई करेगी. क्या काम करेगी, वहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई करेगी, उसको शुद्ध कर देगी. और इस तरह से क्या है, जो हमारे ब्लड के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी उसको हम फिर क्या एक्सहेलेशन प्रोसेस के द्वारा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है. एक बार और फिर से बताती हूँ कि जो हमारी क्या है लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर क्या है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि कहाँ से आई, हमारे हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी आती है. वो हमारे लंग्स में दोनों साइड के लंग्स में जाती हैं दोनों पल्मोनरी आर्टरीज. फिर क्या वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं. कैपिलरीज वहाँ पे एल्यूलोई वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं, एल्यूलोई प्रेजेंट होती हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का एक्सचेंज हो रहा होता है, यानी कि ब्लड की प्यूरिफिकेशन वहाँ पे होती है. कहाँ पे, हमारे लंग्स के अंदर. वहाँ पे क्या हो रही है, प्यूरिफिकेशन हो रही है. यानी कि जो भी अब क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कौन सा ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि हमारा गंदा खून वहाँ पे आया था, डीऑक्सीजनेटेड, जो कि टॉक्सिसिटी उसके अंदर है, यानी कि अराउंड हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा है. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, हमारे ब्लड के थ्रू. कहाँ तक, लंग्स के अंदर. जब हम क्या है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को, तो वो लंग्स में जाएगा. लंग्स में जाने के बाद जो यहाँ पे एल्यूलोइज वगैरह हैं, सेल हैं, हमारी बॉडी की सेल हैं और यहाँ पे क्या ब्लड है. जैसे ही ऑक्सीजन आई तो यहाँ पे जो भी हमारी ब्लड है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी. जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर निकल जाती है और फिर से वो क्या एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है. इसी कारण से इसको क्या एटमॉस्फेयर टू हमारी बॉडी, एटमॉस्फेयर टू बॉडी एंड ब्लड एंड देन सेल्स एंड देन आल्सो इन एटमॉस्फेयर. ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है. पहले क्या है एटमॉस्फेयर से क्या हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, यानी कि वहाँ पे सेल्स भी प्रेजेंट हैं और वहाँ पे क्या है ब्लड भी प्रेजेंट है, सेल्स भी है, ब्लड भी है. और फिर ब्लड से वहाँ पे प्यूरिफिकेशन करने के बाद, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो क्या ऑक्सीजनेटेड बना देती है, वहाँ पे प्यूरिफिकेशन कर देती है और उसके बाद फिर से क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाती है. और यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. इस प्रोसेस में कौन कौन सी गैसेज टेक प्लेस करती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, यानी कि उसको हम अपनी बॉडी के इनसाइड टेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, एक्सपेल्ड करते हैं. ठीक है, यानी कि उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. रेस्पिरेशन किन किन के बीच में होता है, एटमॉस्फेयर, ब्लड एंड सेल्स के बीच में ये होता है. और इसी तरह से हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होता है. हर बार डीऑक्सीजनेटेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड से हर बार क्या वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है लंग्स तक और फिर लंग्स से क्या फिर वो एक्सपेल हो जाती है, हमारी बॉडी से बाहर आउट हो जाती है. उसके बाद है रेस्पिरेशन के टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स. जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या है, दो तरह का होता है. एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स.
ये क्या है, एक्सटर्नल जो होता है वो किसके बीच में होता है, ब्लड और लंग्स के बीच में होता है। देखो मैंने बताया था लंग्स है, लंग्स में क्या है, ब्लड आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो वहाँ पे क्या है, जो भी एक्सचेंज यहाँ पे हो रखा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या पल्मोनरी आर्टरी से आई और वहाँ पे क्या फिर पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ पे क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन हम क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ले ही रहे हैं। जैसे ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड की सेल्स में यहाँ पे आएगी तो क्या उसी तरीके से क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। एक बार ऑक्सीजन आएगी, सेकेंड टाइम क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। किस किस के बीच में, गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, जो कि किसके बीच में हो रही है, ब्लड के और लंग्स के, यानी कि एक तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन को ही हम क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। इंटरनल जो देखो ये तो क्या है एक्सटर्नल, यानी कि सिर्फ लंग्स के अंदर, और इंटरनल क्या होता है, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी में भी ऑक्सीजन जा रखी है, हर जगह पे सेल जो वो क्या ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल, यानी कि इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल तो सिर्फ कहाँ पे है, लंग्स में, लेकिन इंटरनल क्या हमारे हर एक ऑर्गन में, जो हमारे वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। देखो अब क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी थी, पल्मोनरी आर्टरी ने क्या ब्लड पहुंचाया लंग्स तक, लंग्स ने वहाँ पे प्यूरिफिकेशन की, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वहाँ पे हो गया। उसके बाद पल्मोनरी वेन फिर से क्या है, हमारे हार्ट में ब्लड को लेके आते हैं, जो कि कौन सा प्यूरिफाइड ब्लड होता है। उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो क्या हमारी बॉडी के हर एक हिस्सों में जाएगा, बॉडी के हर पार्ट में वहाँ पे जाएगा, और वहाँ पे क्या ऑक्सीजन को वो अपने साथ में लेके जाएगा, ऑक्सीजन को साथ में लेके जा रहा है। और वहाँ पे जो सेल्स है, दूसरे ऑर्गन्स की जो सेल हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो रही है। वहाँ से क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो रही है, और ऑक्सीजन उन ऑर्गन्स तक पहुँच रही है। जब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन उन तक पहुँचती है, दूसरे हिस्सों तक ब्लड के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर फिर से हमारे क्या हार्ट के राइट साइड में आ जाती है। फिर से वहाँ पे क्या है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से फिर से क्या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये सर्कुलेशन चलता रहता है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब भी जो अब क्या हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या है ब्लड के थ्रू फिर लंग्स तक लेके आता है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फिर बाहर एटमॉस्फेयर में आना क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल में फिर वंस अगेन मैं आपको बताती हूँ, एक्सटर्नल में तो क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर से इनहेल हुई, और क्या वहाँ पे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन था उसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि सिर्फ लंग्स तक सीमित है। लेकिन इंटरनल में क्या, वो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन तक सीमित है, यानी कि इंटरनल बॉडी के अंदर भी रेस्पिरेशन होना क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद है द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स है, कौन कौन से हैं, यानी कि हम कौन कौन से ऑर्गन से हम रेस्पिरेटरी प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। सबसे पहले क्या, नोज से क्या हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो भी हमारे ऑर्गन काम आते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उनको क्या हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करवाना और एक्सहेल करवाना, दोनों काम करवाना किसके थ्रू होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू। तो वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, टू ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और क्या है, टू लंग्स, और मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने आपको शो कर रखा है कि नोज क्या है, नोज से हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन किया नेजल कैविटी के थ्रू। नोज के बाद क्या है, यहाँ पे फेरिंग्स इस एरिया में होता है, यानी कि जो हमारा थ्रोट होता है वहाँ से हमारा फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। फेरिंग्स के बाद क्या है, लैरिंग्स। फेरिंग्स के हमारे 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। देखो सबसे पहले नोज के बाद फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, और लैरिंग्स के बाद क्या है, ट्रैकिया आता है। लैरिंग्स के बाद क्या,
ट्रैकिया जो ये वाली पाइप होती है, इसको हम रेस्पिरेटरी पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है हमारे लंग्स। उसके बाद क्या है लंग्स, देखो सबसे पहले नोज, सबसे पहले नोज, नोज के बाद फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद देखो ये जब दो में डिवाइड हो रखा तो क्या है 2 ब्रोंकाई, 1 इन लेफ्ट एंड 1 इन राइट, यानी कि दोनों लंग्स में कितनी ब्रोंकाई है 1 यानी कि हमारे पास टोटल कितनी ब्रोंकाई है 2 हमारे पास ब्रोंकाई होगी। और क्या फिर हमारे पास क्या लंग्स, 2 लंग्स। ये क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये वाला जो ट्रैक्ट है यहाँ से लेके नोज से लेके लंग्स तक का जो ट्रैक्ट है, ये क्या है आगे फिर से क्या 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या फिर 2 ट्रैक्ट्स। पहला क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेकंड क्या है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो क्या हमारे ऊपर वाले हिस्से होते हैं, यानी कि हमारे जहाँ तक लैरिंग्स है वहाँ तक क्या हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। लैरिंग्स तक क्या होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे कौन कौन से ऑर्गन आ गए नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। उसके बाद है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ गए ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई के बाद में जब इनकी ब्रांचेज होती हैं, देखो यहाँ पे क्या ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद क्या जो ब्रांचेज होती है उनको क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स फिर क्या है हमारे लंग्स, और लंग्स के ऊपर क्या मसल्स। ये सब किस में आते हैं, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन हैं और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन होते हैं। यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। द ऑर्गन्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर लोकेटेड आउटसाइड द चेस्ट कैविटी। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स होते हैं वो चेस्ट की कैविटी से ऊपर तक रहते हैं, यानी कि वो चेस्ट कैविटी तक नहीं आते। जो चेस्ट की कैविटी यानी कि अबोव द नेक, हमारे क्या नेक के ऊपर ऊपर, यानी कि जहाँ तक हमारे शोल्डर्स होते हैं वहाँ से ऊपर का जो एरिया है वहाँ तक क्या हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और बिलो द चेस्ट यानी कि इनसाइड द चेस्ट, इनसाइड द चेस्ट क्या हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या हमारे चेस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लैरिंग्स तक क्या है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और क्या उसके बाद हमारा सारा का सारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। इसमें क्या है जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या क्या है नोज, फेरिंग्स, फेरिंग्स के तीनों पार्ट, उसके बाद क्या लैरिंग्स। ये हमारे क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन होते हैं। उसके बाद है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है द ऑर्गन्स ऑफ लोअर ट्रैक्ट आर लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट कैविटी। वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं जो भी ऑर्गन्स होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं इनसाइड द चेस्ट कैविटी, यानी कि चेस्ट के अंदर वो सिचुएटेड होते हैं। उसमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन आते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद 2 ब्रोंकाई। देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद 2 ब्रोंकाई, 1 इज राइट एंड 1 इज लेफ्ट। और ब्रोंकाई के बाद देखो 1 ब्रोंकस 2 इज लंग। उसके बाद है ब्रोंक्यूल्स। अब इनकी क्या ब्रांचेज है ब्रोंकाई की क्या है ब्रांचेज, उनको क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई के बाद क्या उनकी ब्रांचेज को क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड स्मॉलर एयर पैसेज, और उनके आगे क्या होता है एरियोलॉइज प्रेजेंट होती हैं, उनको स्मॉलर एयर पैसेजेज बोलते हैं। सबसे पहले क्या है लोअर में ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद 2 ब्रोंकाई, एक लेफ्ट लंग में और एक राइट लंग में। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स यानी कि ब्रोंकाई की ब्रांचेज एंड स्मॉलर एयर पैसेजेज, और क्या उसके बाद एल्वियोलॉइज वहाँ पे जो होते हैं। उसके बाद क्या 2 लंग्स, दोनों साइड के लंग्स एंड देयर कवरिंग, और क्या उसकी जो लंग्स की कवरिंग है यानी कि मसल्स वगैरह भी वहाँ पे लोअर के अंदर ही आती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही आती हैं। लंग्स की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है प्लूरा, प्लूरा क्या होती है लंग्स की कवरिंग। उसके बाद क्या है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो देखो क्या है हमारे लंग्स हैं, लंग्स की कवरिंग क्या है प्लूरल कैविटी, प्लूरा, प्लूरा क्या बोलते हैं लंग्स की कवरिंग। उसके बाद जो मसल्स हैं बाहर वो भी क्या है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही आती है। ठीक है, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन के मसल्स कौन सी है? इंटरकोस्टल मसल एंड द डायफ्राम। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स होती है जो कि हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं।